औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बेटा आज मैं आपको शीशम क्लास की उर्दू पढ़ाऊँगी। बेटा आज हम आपकी इस बुक का पहला उन्वान हम पढ़ेंगे। हम किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि हम किसे कहते हैं। जैसा कि अब तक आप लोग पढ़ते आए अपनी छोटी क्लासेस में कि हम ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर उनका शुक्र अदा किया जाता है। अल्लाह ताला ने हमें कौन सी नेमतें अदा की हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए अनाज उगाए, अल्लाह ताला ने हमारे लिए दूध, फल, सब्ज़ियाँ, ये सब चीज़ें पैदा की हैं। कायनात अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ये सब चीज़ें तख्लीक करने वाला है। हम अल्लाह ताला की तख्लीक पर ही उसका शुक्र अदा करते हैं। बेटा जब भी किसी नज़्म का उन्वान शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके उन्वान के बारे में मालूमात होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम ऐसी नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है और उसकी दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा किया जाता है। जी बिल्कुल। इसी तरह अब हमें नज़्म का नाम और शायर का नाम भी पता होना चाहिए उस नज़्म का। तो इस नज़्म का नाम क्या है हम, तो इसके शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी। अब बेटा हम इसकी नज़्म का मुतालिया करते हैं और साथ साथ इसके चंद नकात को समझने की कोशिश करते हैं। जी बंद नंबर 1, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर इसमें है खुशनुमाई। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। जी बेटा ये जो आज हम नज़्म पढ़ने लगे हैं हम, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है। और इस नज़्म में जैसे इसके पहले बंद में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी चीज़ें तख्लीक की हैं, उन सब का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ने उसको बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है। उस जैसी तख्लीक कोई भी नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने जो तमाम चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं, बेशक वो बेजान हैं या जानदार हैं, उनकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। अल्लाह ताला ने बेटा जो भी चीज़ें पैदा की हैं वो सब के सब अपने रंग ढंग में, अपनी शक्ल व सूरत में, अपने खदोखाल में, इसमें कोई शक नहीं कि बेहद खूबसूरत हैं और उसकी कोई मिसाल नहीं। छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। अशिया कहते हैं चीज़ों को। छोटी बड़ी मिसाल के तौर पर आपने चींटी को देखा होगा, इसी तरह आपने एक पहाड़ को भी देखा होगा। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे पौधे भी पैदा किए, अल्लाह ताला ने बड़े बड़े दरख्त भी बनाए हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने छोटी बड़ी जिस कदर भी अशिया पैदा की हैं उस जैसी तख्लीक कोई भी नहीं कर सकता और उस जैसी तख्लीक ना ही कभी हुई है और ना ही हो सकती है। अल्लाह ताला की ये तमाम चीज़ें अपनी मिसाल आप हैं। अब बेटा हम इसी में से, इसी बंद में से चंद मायनी पढ़ेंगे और साथ ही इनमें से इमला के चंद अल्फाज का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ है खुशनुमाई। खुशनुमाई क्या है बेटा? खूबसूरती, किसी चीज़ की दिलकशी, किसी चीज़ का दिल को अच्छा लगना, ये क्या है? खुशनुमाई। उसके बाद है वर्ड है अशिया। अशिया किसे कहते हैं बेटा? अशिया होता है चीज़ें, जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अशिया। रंग ढंग, रंग ढंग किसे कहते हैं बेटा? रंग ढंग होता है किसी की खद्दुखाल, किसी की शक्ल व सूरत, किसी की बनावट, ये सब किस में आता है? ये आपके रंग ढंग में आता है। ठीक है, इसी में से चंद अल्फाज का मुतालिया करेंगे बेटा और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ज़ाहिर, खुशनुमाई, रंग ढंग, अशिया। जी बेटा अभी हम इसकी दोहराई करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमने अभी क्या मुतालिया किया। जी हाँ, हमने ये मुतालिया किया कि ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम कहते हैं। फिर हमने उसका एक बंद नंबर 1 का मुतालिया किया और उसमें हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी चीज़ें पैदा की हैं, वो तमाम की तमाम अल्लाह ताला की खूबसूरती को ज़ाहिर करती हैं कि अल्लाह ताला ने किस कदर खूबसूरत दुनिया बनाई। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की तख्लीक जो है वो बेमिसाल है, उस जैसी कोई मिसाल नहीं। ये एक हकीकत है जिसे हम सब मानते हैं। बेटा अल्लाह ताला ने जैसी भी चीज़ें बनाई, जो भी बनाई, उनकी शक्ल व सूरत के लिहाज से वो आला नमूना पेश करती हैं हमारे आगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने छोटी बड़ी चीज़ें, आपने देखा होगा समंदर में छोटी मछलियाँ भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। अल्लाह ताला ने पूरा एक निज़ाम बनाया इस चीज़ का कि बेशक वो छोटी अशियाँ हैं तो उनका अपना काम है, अगर बड़ी अशियाँ हैं तो उनका अपना काम है, उनका अपना फ़ायदा है। ये सारी बातें हमें ये ज़ाहिर करती हैं कि अल्लाह ताला की बनावट जैसी बनावट कहीं भी मौजूद नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा।
जी बेटा, अब हम नज़्म हम के बंद नंबर 2 का मुतालिया करते हैं। हर चीज़ की है अदा निराली, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली, हिकमत से नहीं है कोई खाली, नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। जी बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम किसे कहते हैं, हम वो नज़्म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तमाम चीज़ें बनाई हैं, वो हर उसकी रुत अदा कहते हैं रुत को, उसको बनाने का तरीका निराला है, अनोखा है। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें इस दुनिया में पैदा की हैं वो सब निराली हैं। निराली इस लिहाज से, जैसे हम बागों में देखते हैं कि जगह जगह पे बागों में तितलियां फूलों के ऊपर बैठी होती हैं। आपने देखे हैं उनके कितने प्यारे प्यारे रंग होते हैं, वो कितनी खूबसूरत लग रही होती हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को निराला एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया, मुख्तलिफ तरह के चरिंद परिंद पैदा किए और उनकी शक्ल व सूरत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ रखी है, उनको हर तरह से एक दूसरे से निराला बनाया है, अनोखा बनाया है। हिकमत से नहीं है कोई चीज़, हिकमत से नहीं है कोई खाली, हिकमत से दनाई से। अल्लाह ताला की कोई भी जो चीज़ है वो हिकमत से खाली नहीं है, वो दनाई से खाली नहीं है, अक्लमंदी से। अल्लाह ताला ने हर काम को बड़ी खूबसूरती से सर अंजाम दिया। नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। आपने देखा होगा कि बागात में जब फूल खिल जाते हैं तो नन्ही नन्ही कलियां, जो आप लोग छोटे पौधे लगाते हैं, बीज बोते हैं और उससे फिर फूल निकलते हैं, सबसे पहले उसमें से कली निकलती है। आप देख रहे होंगे वो कितनी खूबसूरत लगती हैं। जब वो छोटी छोटी कलियां जो होती हैं वो खिलती हैं तो वो कितनी प्यारी लगती हैं, और फिर जब उन पर नन्ही मुन्नी चिड़ियाँ आके बैठती हैं तो वो फुदकती हैं, उछलती हैं, खुश होती हैं। ये सब किस चीज़ का नज़ारा पेश करती हैं? अल्लाह ताला की खूबसूरत बनाई हुई कायनात का नज़ारा पेश करती हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसी में से चंद मायने पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इमला का मुतालिया करेंगे। अल्फाज मायने में निराली, अनोखी, अनोखी किसे कहते हैं? अजीब। हिकमत दनाई, दनाई अक्लमंदी, दानिशमंदी। चटकना खिलना, किसी चीज़ का खिलना, जैसे कलियाँ खिलती हैं। फुदकना उछलना कूदना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना और उस जगह से फिर वापस आना। अभी हम इसकी इमला का मुतालिया करते हैं। निराली, हिकमत, चटक, कलियाँ, नन्ही, फुदक। जी बेटा, अब हम इसकी धुराई करते हैं। यही कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो भी चीज़ें बनाई हैं उनकी अदा निराली है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसकी हिकमत, जो हिकमत से खाली हो, जो कि दनाई से खाली हो। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बाग पैदा किए और फिर उनमें नन्ही कलियाँ पैदा की। नन्ही फूलों की कलियाँ जो होती हैं बेटा वो इतनी खूबसूरती से करती हैं कि छोटी छोटी चिड़ियों को भी दिल करता है कि उन पर उड़ के जाके बैठें। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। बेटा, अब हम दोबारा अगले लेक्चर में मिलेंगे और अब हमारा अपने चैनल सब्सक्राइब करना है और उसका बेल आइकन का बटन दबाना भी नहीं भूलना। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।